नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। जैसा कि आपको पता है गारमेंट अकाउंटिंग का सेशन चल रहा है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पार्ट 6 के बारे में। तो देखिए, गारमेंट के शोरूम में आप वर्किंग है या फिर गारमेंट के शॉप में आप वर्किंग करते हैं, तो वहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। उन सारे एक्सपेंसेस को कैसे बुक करना है, कैसे एंट्री करनी है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए हमें कुछ एक्सपेंसेस करने होते हैं, तो उन सारे एक्सपेंसेस की एंट्रीज मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगी। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं, तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए एंड जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने अराउंड पीपल में एंड उन सभी लोगों को शेयर कर सकते हैं जो टैली प्राइम सीखना चाहते हैं एंड अकाउंट्स का वर्क सीखने में इंटरेस्टेड हैं। उन सभी लोगों को आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। डेफिनेटली आपका सोल्यूशन मैं दूंगी इस वीडियो में। वीडियो के राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको शो हो रहा है, उसको प्रेस करके, उसको हिट करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि पार्ट 6 में हमें गारमेंट अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चे होते हैं, उसकी एंट्री हमें कैसे करनी है टैली प्राइम में। यहाँ देखिए, एक छोटी सी डिटेल मैंने प्रिपेयर की है जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट है। ये कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं जो कि एवरी बिजनेस में बिजनेस को रन करने के लिए इन सारे एक्सपेंसेस को हमें मेंटेन करना होता है। तो ये सारा लिस्ट है जिसके अंडर मैक्सिमम जो एक्सपेंसेस होते हैं उन सारे एक्सपेंसेस को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो चलिए, इन सारे एक्सपेंसेस को कैसे लेजर को क्रिएट करना है एंड कैसे एंट्रीज करनी है, वन बाय वन हम टैली प्राइम में देख लेते हैं। तो देखिए, टैली प्राइम मैंने ओपन कर लिया है। गेटवे ऑफ टैली से बी प्रेस करना है। जो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो डेली बेसिस के खर्चे होते हैं, उसकी एंट्री हम जर्नल वाउचर में करते हैं। डेट चेंज कर लीजिए किस डेट में आपने एक्सपेंस किया है। एल2सी प्रेस करके सबसे पहला लेजर जो है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टाफ वेलफेयर का लेजर क्रिएट किया है जिसको कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम रखेंगे। सपोज कीजिए आपने 1000 का स्टाफ वेलफेयर किया है, तो यहाँ पे 1000 आप डेबिट कर लीजिए एंड कैश के थ्रू आप इसकी पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए आप कैश को क्रेडिट कर लेंगे। तो इस टाइप से आप जो भी स्टाफ वेलफेयर करते हैं, स्टाफ में जो भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं, उसकी एंट्री आपको इस टाइप से करनी है। एंड यहाँ पे आप नरेशन मेंशन कर सकते हैं। कैश पेड फॉर स्टाफ वेलफेयर आप मेंशन कर सकते हैं कि किस पर्पज से स्टाफ वेलफेयर खर्चा किया गया था। इसी टाइप से सेकेंड है ऑफिस एक्सपेंसेस। तो देखिए, ऑफिस में छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसके लिए भी आप एक सेपरेट लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस टाइप से इस लेजर को हम कॉपी कर लेते हैं एंड कॉपी करके इसी टाइप से हम इस लेजर को क्रिएट कर लेंगे। Alt+C प्रेस करके कॉपी एंड पेस्ट कर लेना है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अब देखिए, सपोज कीजिए आपका जो ऑफिस एक्सपेंसेस है 2500 रुपीज़ का आपने किया है, कैश के थ्रू आपने पेमेंट की है, इसलिए आपको यहाँ पे कैश क्रेडिट कर देना है। नरेशन आप डिटेल में रिमार्क कीजिए। ऑलवेज जब भी आप एक्सपेंसेस की एंट्री करते हैं, आपको नरेशन ऑलवेज डिटेल में रिमार्क करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब भी अगर इन फ्यूचर कभी आपके कंपनी का ऑडिटिंग होता है, तो ऑडिटर आपसे पूछता है कि ये एक्सपेंसेस किस पर्पज से किया गया है, तो आप उनको आंसर कर सकते हैं। अब देखिए, जो थर्ड एक्सपेंसेस है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस। हमारे कंपनी में छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि पेन हो गया, प्रिंटिंग पेपर हो गया जो A4 साइज में आता है, एंड फाइल्स हो गए। इस टाइप से बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से रिलेटेड, उन सारे खर्चों को हम इस लेजर में बुक करते हैं। तो आपको यहाँ पे डेट चेंज कर लेना है। जिस भी डेट में आपने स्टेशनरी के खर्चे किए हैं उस डेट में आपको बुक करना है। Alt+C प्रेस करके यहीं पे आप पेस्ट कर लीजिए। इसको भी आपको अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के रखना है। लेट सपोज आपने यहाँ पे 500 या फिर 800 का प्रिंटिंग एक्सपेंसेस किया है, कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए कैश क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं जो आपने 800 रुपीज़ एक्सपेंस किया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए, तो क्या क्या आइटम आपने परचेस किया है वो यहाँ पे नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्सपेंसेस है
फ़ोन एक्सपेंसेस है। देखिए कई कंपनियां क्या करती हैं, मैक्सिमम कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को फ़ोन एक्सपेंसेस देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डेट चेंज कर लेना है। जिस डेट में आप दे रहे हैं LTC प्रेस करके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आपको फ़ोन एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट कर लेना है। सपोज़ कीजिए आपने 700 या फिर 800 का पेमेंट किया है कैश के थ्रू, तो कैश को क्रेडिट कर लीजिए एंड नरेशन में आप मार्क कर लीजिए कि बिंग अमाउंट पेड टू, जिस एम्प्लॉय को किया गया है तो उस एम्प्लॉय का आप यहाँ पे नाम भी मेंशन कर सकते हैं नरेशन में। इसी टाइप से जितने भी एम्प्लॉयज़ को आप फ़ोन एक्सपेंसेस देते हैं उसकी एंट्री आपको करनी है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों में आता है। डायरेक्ट में तब आता है जब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस गोडाउन के लिए दिया जाता है, तब ये डायरेक्ट में आता है। अगर ऑफिस के लिए जाता है तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में हम इसका लेजर क्रिएट करते हैं। यहीं से LTC प्रेस करके इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का लेजर हम क्रिएट कर लेंगे। हम यहाँ पे ऑफिस के लिए पे कर रहे हैं इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में रखेंगे। अब जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हैं वो अमाउंट यहाँ पे डेबिट कर लीजिए। तो सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पे 1500 या फिर 1900 जो है वो पे कर रही हूँ, इसलिए मैं डेबिट कर रही हूँ। एंड यहाँ पे हम बैंक के थ्रू पे करेंगे तो बैंक कर लेंगे, कैश के थ्रू करेंगे तो कैश कर लेंगे। नरेशन आप दे सकते हैं कि बिंग अमाउंट पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द मंथ, किस मंथ के लिए आप पे कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर जब भी आप एंट्री देखेंगे आपको ये रिमाइंडर हो जाएगा कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो किस मंथ के लिए पे किया है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट एक्सपेंसेस है वाटर एक्सपेंसेस। एवरी मंथ हमारा जो वाटर बिल है वो भी आता है, तो आप बिल की भी एंट्री कर सकते हैं। अगर आप कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो इस टाइप से आप उसकी एंट्री को कर सकते हैं। डेट चेंज कर लीजिए, LTC प्रेस करके यहीं से आपको लेजर क्रिएट कर लेना है। वाटर एक्सपेंसेस का ऑफिस के लिए हम कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपको वाटर का अमाउंट जो है वो फिल कर लेना है। सपोज कीजिए 1000 का आप पे कर रहे हैं कैश के थ्रू, तो कैश को आप क्रेडिट कर देंगे। नरेशन में आप मार्क कर लीजिए बिंग अमाउंट पेड फॉर वाटर एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ, जिस मंथ के लिए आप कर रहे हैं या फिर जिस वीक के लिए कर रहे हैं या फिर जिस डेट के लिए कर रहे हैं आप उसको इस टाइप से एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है क्लीनिंग एक्सपेंसेस। हम अपने ऑफिस में क्लीनिंग करवाते हैं, मंथ में करवाते हैं एक बार या फिर वीकली करवाते हैं या फिर जैसे कि फेस्टिवल आते हैं दिवाली वगैरह, तो तब हम क्लीनिंग करवाते हैं या फिर डेली बेसिस पे करवाते हैं तो उसका हम खर्चा इस टाइप से बुक कर सकते हैं। LTC प्रेस करके क्लीनिंग एक्सपेंसेस का लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कर लेना है। आपने सपोज कीजिए 150 का कोई वॉशरूम क्लीन करवाया है या फिर कोई भी क्लीनिंग करवाई है, कैश के थ्रू पेमेंट किया है तो कैश यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। इस टाइप से आप नरेशन में मार्क कर सकते हैं कि जो आपने क्लीनिंग करवाई है, वॉशरूम की करवाई है, ऑफिस के वॉशरूम की करवाई है या फिर बॉस के वॉशरूम की करवाई है, वो भी आप यहाँ पे डिटेल में नरेशन को मार्क कर सकते हैं। देखिए नरेशन जितना डिटेल में आप मार्क करेंगे उतना आपके लिए कन्वीनियंस रहेगा, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए इंटरनेट एक्सपेंसेस। तो एवरी मंथ ऑफिस में जो वर्क को रन करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए इंटरनेट भी यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए भी हम LTC प्रेस करके इंटरनेट एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट कर लेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। इस टाइप से सपोज कीजिए मंथली आपका जो बिल आता है या फिर मंथली आप जो प्लान लेते हैं वो 2100 या फिर 2500 का लेते हैं एंड कैश के थ्रू कर रहे हैं पेमेंट तो कैश कर लीजिए एंड बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक को क्रेडिट कर लीजिए। इस टाइप से नरेशन मार्क कर दीजिए बिंग अमाउंट पेड फॉर द मंथ ऑफ, जिस मंथ के लिए आप पे कर रहे हैं उस मंथ को यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो इस टाइप से इंटरनेट एक्सपेंसेस की एंट्री आप कर सकते हैं बुक। नेक्स्ट एक्सपेंसेस है सैलरी एक्सपेंसेस। तो देखिए जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी प्रोवाइड करता है वो भी उसके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो LTC प्रेस करके सैलरी एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आप क्रिएट कर लेंगे। लेट सपोज आपके एम्प्लॉयज़ की पूरे मंथ की सैलरी भी आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी को भी बुक कर सकते हैं। 10,000 है जिसका कि आपने जो पेमेंट है कैश में किया है तो कैश को आप यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे एंड यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि सैलरी आपने पे किया है, किस मंथ के लिए किया है, किसको किया है, ये नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप किसी भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी को बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपेंसेस है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। देखिए
कंपनी में अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एडवर्टीजमेंट किया जाता है, जिसको कि हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के अंडर में बुक करते हैं। आपको यहाँ पे डेट फिल कर लेनी है, जिस डेट में आप इस एक्सपेंसेस को पे कर रहे हैं। LTC प्रेस करके आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है उसको यहाँ से कॉपी करके एंड पेस्ट कर लेती हूँ। एंड उसके बाद इसका हम लेजर क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। अब सपोज कीजिए हमने एडवर्टीजमेंट के लिए यहाँ पे जो खर्च किया है वो अमाउंट आपको यहाँ पे डेबिट कर लेना है। लेट सपोज हमने 5000 एक्सपेंस किया है, कैश के थ्रू हमने पेमेंट किया है तो कैश को क्रेडिट कर लेंगे, बैंक के थ्रू किया है तो आप बैंक को क्रेडिट कर लेंगे। इस टाइप से एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को आप बुक करेंगे। उसके बाद देखिए पैकेजिंग एक्सपेंसेस नेक्स्ट है। तो पैकेजिंग एक्सपेंसेस जैसे कि हमारे कंपनी में प्रोडक्ट को बनाने के लिए या फिर प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए पैकेजिंग एक्सपेंसेस भी किए जाते हैं। तो जिस डेट में आपने पैकेजिंग एक्सपेंसेस किए हैं वो डेट में आप इस एंट्री को बुक कर लीजिए। यहाँ पे LTC प्रेस करके पैकेजिंग एक्सपेंसेस का लेजर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे सपोज कीजिए 1400 या फिर 1500 आपने पैकेजिंग एक्सपेंसेस के लिए खर्च किया है। कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो कैश को क्रेडिट कर लीजिए, बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक को क्रेडिट कर लीजिए। इस टाइप से आप अपने कंपनी के पैकेजिंग एक्सपेंसेस को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेट एक्सपेंसेस। तो देखिए जब हम किसी पार्टी से परचेस करते हैं या फिर हम लोकल में कुछ भी परचेस करते हैं तो वहाँ पे हमें फ्रेट चार्जेस देना होता है, किराया देना होता है। तो उन सारे एक्सपेंसेस को हम फ्रेट एक्सपेंसेस में बुक करते हैं। डेट चेंज कर लीजिए, लेजर को क्रिएट कर लीजिए एंड यहाँ पे जितने अमाउंट का आपने फ्रेट चार्जेस पे किया है, लेट सपोज 800 का हमने किया है, कैश के थ्रू अगर हम पे कर रहे हैं तो कैश को यहाँ पे हम क्रेडिट कर लेंगे। एंड यहाँ पे आप नरेशन में मार्क कर लीजिए कि जो आपने फ्रेट चार्जेस पेड किया है किस पर्पज़ से किया है, किस लिए किया है, वो आप यहाँ पे नरेशन में मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सपेंसेस। तो देखिए जब आप फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं या फिर किसी अदर कंट्री से आउट ऑफ इंडिया परचेस करते हैं तो उस पर आप जो परचेस करते हैं उस पर देखिए एक्सपोर्ट ड्यूटी अप्लाई होता है, जो कि अल्टीमेटली आपके लिए खर्चा होता है। वो भी आपके लिए, आपके कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो उसका भी लेजर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। डेट चेंज कर लीजिए किस डेट में आपने इस खर्चे को किया है। LTC प्रेस करके एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सपेंसेस का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में लेजर क्रिएट कर लीजिए। कितना अमाउंट यहाँ पे आपने खर्च किया है इस एक्सपेंसेस में। लेट सपोज हमने 4500 किया है, कैश के थ्रू किया है, बैंक के थ्रू किया है, आप यहाँ पे उनको क्रेडिट कर दीजिए एंड नरेशन मार्क कर सकते हैं कि जो आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सपेंसेस खर्च किया है किस लिए किया है वो आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपेंसेस है कोरियर एंड पोस्टेज चार्जेस। तो देखिए अगर आप अपने प्रोडक्ट को किसी पार्टी को एज ए सैंपल कोरियर करते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स इनवाइस किसी पार्टी को कोरियर करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो वो भी आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है आपके बिजनेस के लिए। तो जिस डेट में आपने कोरियर किया है डेट चेंज कर लीजिए। LTC प्रेस करके आपको यहाँ पे लेजर जो है वो क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर लेती हूँ। इसका हम लेजर क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। सपोज कीजिए हमने कोरियर के लिए 500 जो है वो एक्सपेंस किया है। कैश के थ्रू अगर आपने किया है तो कैश को यहाँ पे क्रेडिट कर लीजिए, नरेशन मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट एक्सपेंसेस है हॉस्पिटल एक्सपेंसेस। अगर आपके कंपनी में आपके किसी भी स्टाफ को या फिर एम्प्लॉय को किसी भी टाइप का कोई भी इंजरी हो जाती है तो उसके लिए एक कंपनी में हॉस्पिटल एक्सपेंसेस बनाया जाता है या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस भी आप क्रिएट कर सकते हैं लेजर को। जिस डेट में आपने एक्सपेंस किया है उस डेट में आपको एंट्री करनी है। LTC प्रेस करके लेजर क्रिएट कर लीजिए अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। एंड यहाँ पे कितना आपने एक्सपेंस किया है तो लेट सपोज हमने यहाँ पे 7000 रुपीज़ हॉस्पिटल एक्सपेंसेस के लिए पे किया है। कैश के थ्रू किया है तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। नरेशन में आप रिमार्क कर सकते हैं कि किस एम्प्लॉय के लिए आपने ये एक्सपेंस किया है। उसके बाद देखिए ऑडिट फीस एक्सपेंसेस। तो अगर आप अपने कंपनी का ऑडिट करवाते हैं तो उसके लिए आपको ऑडिटर को ऑडिट फीस जो है वो पे करना होता है। तो उसके लिए आप डेट चेंज कर लीजिए जिस डेट में आप इस ऑडिट फीस को पे कर रहे हैं। एंड यहाँ पे LTC प्रेस करके ऑडिट फीस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में लेजर आपको क्रिएट कर लेना है। अब यहाँ पे जितना अमाउंट आप ऑडिटर को या फिर अपने CA को पे करेंगे
वो अमाउंट आपको यहाँ पे डेबिट कर लेनी है। तो सपोज़ कीजिए कि हमने यहाँ पे किया है 8,000 रुपीज़। अब यहाँ पे अगर आप कैश के थ्रू पे कर रहे हैं तो कैश को क्रेडिट कर लीजिए, बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक को आपको यहाँ पे क्रेडिट कर लेना है। नरेशन में आप रिमार्क कर लीजिए कि किस मंथ के लिए आप जो ऑडिट फीस है वो पे कर रहे हैं। नेक्स्ट लेजर जो है बैड डेटर्स का है। जिनको हम सेल करते हैं वो हमारे लिए डेटर्स होते हैं। तो जिनको हम सेल करते हैं उसमें से कुछ पार्टी ऐसी होती है जो हमारा पेमेंट नहीं देती है या फिर हमें चीट कर लेती है, वो हमारा पैसा मार लेती है, वो पैसा हमारा नहीं देती है। तो हमें उसका अकाउंट तो मेंटेन करना है। तो अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे बैड डेटर्स के अंडर में उस खर्चे को मेंटेन करते हैं। तो बैड डेटर्स का आपको जो है लेजर क्रिएट कर लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अब यहाँ पे जितने अमाउंट का आपको लॉस हुआ है वो अमाउंट फिल कर लीजिए एंड उसके बाद देखिए 2 में आपको उस पार्टी को क्रेडिट करना है जिस पार्टी ने जो पैसे हैं वो नहीं दिए हैं। तो मैं यहाँ पे लेजर क्रिएट कर ले रही हूँ। ABC कंपनी का लेजर आप अपने अकॉर्डिंग अपने पार्टी का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अंडर हम रखेंगे सन्ड्री डेटर्स के, क्योंकि जिनको हम सेल करते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं। यहाँ पे हमें क्रेडिट कर लेना है। तो देखिए जो बैड डेटर्स थे मैंने वहाँ पे डेबिट कर दिया एंड जो पार्टी थी उसको हमने क्रेडिट कर लिया। तो इस टाइप से हमें एडजस्ट करना होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक्सपेंसेस है बैंक चार्जेस। तो देखिए बैंक हमसे चार्ज करता है जैसे कि चेक बाउंस चार्जेस और चेक बुक इशू करते हैं उसके चार्जेस, NEFT RTGS के चार्जेस। तो ये चार्जेस जो होते हैं वो कंपनी के लिए अल्टीमेटली एक्सपेंसेस होते हैं। LTC प्रेस करके बैंक चार्जेस का आप लेजर क्रिएट कर लीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। इस टाइप से आपको बैंक चार्जेस का लेजर क्रिएट कर लेना है। किस डेट में आपने कितना बैंक चार्ज किया है उतना आपको डेबिट कर लेना है एंड आपको यहाँ पे क्या करना है अपने बैंक को क्रेडिट करना है, क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस हमारे बैंक से डिडक्ट होते हैं इसीलिए हम अपने बैंक को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। नरेशन आप रिमार्क कर सकते हैं जो बैंक चार्जेस हैं वो किस पर्पज़ से अप्लाई किए गए हैं। नेक्स्ट लेजर है कमीशन एक्सपेंसेस। तो देखिए हमारे बिजनेस में जो सेल्स में वर्किंग होते हैं उनको कुछ टारगेट दिए जाते हैं। जब वो टारगेट अचीव कर लेते हैं तो उनको कंपनी कमीशन पे करती है। तो जो कमीशन पे करती है अल्टीमेटली वो खर्चे कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। यहाँ आप डेट सेट कर लीजिए जिस डेट में आप कमीशन पे कर रहे हैं। LTC प्रेस करके कमीशन का लेजर आप क्रिएट कर लीजिए अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। सपोज कीजिए आपने 8,000 अपने सारे एम्प्लॉयज़ को कमीशन दिया है तो कैश के थ्रू दिया है तो कैश को आप यहाँ पे क्रेडिट कर लीजिए। नरेशन में आप रिमार्क कर लीजिए कि कमीशन आपने जो पे किया है किस किस एम्प्लॉय को कितना कितना किया है। नेक्स्ट एक्सपेंसेस है कन्वेंस एक्सपेंसेस। तो देखिए कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कन्वेंस एक्सपेंसेस देती है। अगर कहीं कंपनी अपने काम से किसी भी स्टाफ को या फिर किसी भी एम्प्लॉय को कहीं पे भेजती है तो उसके लिए कन्वेंस यानी कि किराया उन्हें देती है जाने के लिए। तो उन सारे एक्सपेंसेस को हम इसमें इस लेजर के अंडर में मेंटेन करते हैं। डेट चेंज कर लीजिए जिस डेट में आप कन्वेंस एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। LTC प्रेस करके कन्वेंस एक्सपेंसेस का लेजर अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेट सपोज 500 आपने पे किया है, 500 डेबिट एंड कैश को आप क्रेडिट कर लीजिए। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं जो आपने पे किया है कन्वेंस किसको किया है, किस एम्प्लॉय को किया है एंड कितना कितना किया है वो नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं। इस टाइप से देखिए जो नेक्स्ट है डिस्काउंट गिवन एक्सपेंसेस। तो देखिए हम अपने सेल पे डिस्काउंट देते हैं अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपने पार्टी को डिस्काउंट देते हैं। तो जो डिस्काउंट दिया जाता है अल्टीमेटली कंपनी के लिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। आप डेट चेंज कर लीजिए LTC प्रेस करके यहाँ पे आप डिस्काउंट गिवन एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्रिएट कर लीजिए। जितने का आपने डिस्काउंट दिया है यहाँ पे आपको डेबिट कर लेना है। लेट सपोज हमने 3,000 का डिस्काउंट दिया है तो डेबिट कर लेंगे। कैश के थ्रू दिया है तो कैश को क्रेडिट कर लीजिए एंड यहाँ पे आप नरेशन में मार्क कर लीजिए कि आपने जो डिस्काउंट दिया है किस पार्टी को दिया है, किस पर्पज़ से दिया है। नरेशन में आप टोटल रिमार्क कर लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेंसेस है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। हमारे ऑफिस में या फिर हमारे कंपनी में टाइम टू टाइम छोटे मोटे इंटरटेनमेंट होते रहते हैं। तो जो छोटे मोटे इंटरटेनमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं उन सारे एक्सपेंसेस को हमें इस लेजर में मेंटेन करना होता है। जिस डेट में आपने इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस किया है डेट चेंज कर लीजिए। LTC प्रेस करके इसका आप लेजर क्रिएट कर लीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में।
अब सपोज कीजिए जो आपने एंटरटेनमेंट किया है 1500 का किया है तो 1500 डेबिट कर लीजिए, कैश के थ्रू किया है तो कैश को आप क्रेडिट कर लीजिए एंड नरेशन में रिमार्क कर लीजिए जो आपने एंटरटेनमेंट किया है कंपनी में किया है या फिर ऑफिस में किया है, किस पर्पज़ से किया है वो मेंशन कर लीजिए। नेक्स्ट है लीगल चार्जेस एंड लॉ फीस एक्सपेंसेस। तो देखिए हमारे कंपनी में बहुत सारे ऐसे लीगल चार्जेस होते हैं एंड लॉ फीस होते हैं जो कि हमारे कंपनी के लिए अल्टीमेटली एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसका आपको लेजर क्रिएट कर लेना है। चलिए कॉपी पेस्ट करके इसका लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। लीगल चार्जेस एंड लॉ फीस एक्सपेंसेस, यहाँ पे देखिए इसको भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में क्रिएट करेंगे। जो भी आप लीगल चार्जेस या फिर लॉ के लिए फीस जो है वो पे कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे डेबिट कर लेना है। जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हैं उस अमाउंट को यहाँ पे डेबिट कर लीजिए। तो लेट सपोज हम 2000 पे कर रहे हैं, कैश के थ्रू कर रहे हैं तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। नरेशन में आप डिटेल में दे सकते हैं जो लीगल फीस है क्यों दी गई है एंड जो लॉ की फीस है वो किस लिए दी गई है वो नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है डिप्रेशिएशन एक्सपेंसेस। देखिए हमारे बिजनेस को रन करने के लिए कुछ फिक्स असेट्स होते हैं जैसे कि कंप्यूटर हो गया, व्हीकल हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर्स हो गए। तो ये सारे हमारे कंपनी के लिए फिक्स असेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू डिप्रिशिएट होती रहती है एवरी ईयर। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे डिप्रेशिएशन एक्सपेंसेस लेजर का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है रेंटल एक्सपेंसेस। तो देखिए रेंटल एक्सपेंसेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों के अंडर में आता है। डायरेक्ट के अंदर में तब आता है जब ये गोडाउन के लिए पे किया जाता है एंड इनडायरेक्ट के अंदर में तब आता है जब ये ऑफिस के लिए पे किया जाता है। तो हम यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ऑफिस के लिए पे करने वाले हैं। सपोज कीजिए जो ऑफिस का रेंट है 25,000 है, डेबिट कर दीजिए एंड बैंक को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पे बैंक के थ्रू पे करने वाले हैं। यहाँ नरेशन आप दे सकते हैं जो आप रेंट पे कर रहे हैं ऑफिस के लिए कर रहे हैं। एंड देखिए जो सबसे एंड वाला लेजर है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो देखिए जो कंपनीज होती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रैवल करने के लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अलाउ करती हैं तो उसका हमें लेजर कैसे क्रिएट करना है, यहीं से हम Alt+C प्रेस करके जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है उसका लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ से कॉपी करके हम पेस्ट कर लेते हैं एंड इसका हम लेजर क्रिएट करेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस है अल्टीमेटली कंपनी के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंस है, इसीलिए इसका जो लेजर है हम अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्रिएट करेंगे। सपोज कीजिए 5,000 बॉस ने या फिर कंपनी का जो एम्प्लॉयर है उन्होंने अलाउ किया है, कैश के थ्रू वो पे कर रहे हैं इसलिए कैश को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो इस टाइप से आपको अपने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री 1 बाय 1 करनी है। यहाँ पे मैंने आपको सारे एक्सपेंसेस को 1 बाय 1 एक एक एंट्री के साथ विथ एग्जाम्पल करके बताया है। अब देखिए अगर आप देखना चाहते हैं कि जो हमने एंट्री की है वो एंट्री का इफेक्ट बैलेंस शीट में क्या शो होता है, तो चलिए बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं गो टू में चल के एंड उसके बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे एंटर प्रेस करना है। तो देखिए जो भी हमने एक्सपेंसेस बुक किए थे टोटल एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। जो एडवर्टीजमेंट था वो, ऑडिट फीस, बैड डेटर्स, बैंक चार्जेस, क्लीनिंग एक्सपेंसेस, कमीशन एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, इस टाइप से सारे एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे शो होंगे 1 बाय 1। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सपेंसेस, फ्रेट चार्जेस, हॉस्पिटल चार्जेस, इस टाइप से सारे आपको एक्सपेंसेस 1 बाय 1 शो होंगे एंड सारे एक्सपेंसेस को आप बैलेंस शीट में इस टाइप से एनालाइज कर सकते हैं। आप भी अपने एक्सपेंसेस को ईजिली मेंटेन कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। जिस दिन आपने एक्सपेंस किया है उसी दिन आप उस एंट्री को बुक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहां मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर देती हूं। आप चाहें तो उन सारे वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं, सुमन एजुकेशन हब मेरे चैनल का नेम है। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनाया है। देखिए प्लेलिस्ट क्या होता है, इन शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्लेलिस्ट में किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस बनाए हैं उन सारे वीडियोस को मर्ज करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है। तो प्लेलिस्ट आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, आप प्लेलिस्ट को वॉच आउट कर सकते हैं। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े हर टॉपिक को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है।
स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूंगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस।